नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवान के दरौंदा प्रखंड के चक्री में। आपको बता दें कि बीते दिन आपको एक मामला सुनने में आया होगा। काफ़ी चर्चित मामला था, मुखिया और एसडीओ के साथ मारपीट की घटना। गाड़ी जलाने की भी सूचना मिली थी, गाड़ी जली भी थी। पहले आपको एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखिए। ये इस पंचायत के लोग हैं, यानी पांडेपुर पंचायत के अंतर्गत चक्री गाँव आता है और पांडेपुर पंचायत की ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। ग्रामीण से ही हम जानना चाहेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। चूँकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि मुखिया के समर्थकों और मुखिया के द्वारा गाड़ी को जलाया गया है और मारपीट किया गया है। मुखिया की तरफ से कहा जा रहा है कि गाड़ी हमने नहीं जलाया है, धक्का मुक्की में उनका सर फटा हुआ है। वास्तविकता जानने के लिए मैं और मेरे सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप सिंह जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले दिलीप सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, घटनास्थल पे पहुँच गए हैं, यहाँ पे लोग भी काफ़ी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। इस पर थोड़ी सी क्या आप अपनी बात रखेंगे? देखिए, यदि दो चीज़ इसमें हुआ है। एक एसडीओ आते हैं, उनके साथ घटना घटती है। घटनास्थल और एसडीओ साहब, ये दो लोग ही हैं, दोनों लोगों की बात को ही एनालिसिस करना है। अब रही बात कि एसडीओ साहब के इतने लोग यदि हैं गांव के लोग, तो गांव के लोगों को बांधना पड़ेगा। और पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट की एक अपनी प्रोटोकॉल होता है कि किस लहजे से आएगा, किससे कैसे बात करेगा। उसमें जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे आते हैं। जनप्रतिनिधि को छोड़िए, एक विद्यालय में आते हैं, मंदिर है, वहाँ आते हैं, वहाँ इंसिडेंट होता है। तो गांव के लोग क्या कर रहे हैं, जरा गांव के लोगों से सुन लेते हैं। इस पर एनालिसिस करने के लिए न्यायालय बैठा हुआ है और गांव के लोग क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुन लिया जाए। बिल्कुल, तो न्यायालय सर्वोपरि है। थोड़ा सा आगे आए दिलीप सर, और यहाँ पे इसी गाँव की हैं आप? हाँ, का घटना भैया का बताइए। घटना भई है, गाड़ी जब जरल तो हमनी के माने देखले बानी सन, खेत में घास पात लेके उखाड़त रहले सन, देखले बानी सन जे इ लोग अपना से गाड़ी जरा देले बा आ गाड़ी जरा के मोटरसाइकिल पर बैठ के भागल बा। अब देखिए सच्चाई है। अब ये माता जी हैं, जब इसी गांव के यहाँ कह रहे हैं कि गांव के लोग देखे हैं, मोटरसाइकिल मंगा लेले बालुआ, मोटरसाइकिल पर बैठ के इ लोग भागल बा लोग गाड़ी जरा के। ओकरा बाद में एगो हमार सूचना बा, जब हम 6 महीना डेहरा दूरनी है, 6 महीना हमार बिजली बिल ना जरल है आ 6 महीना में हमार 12,000 बिजली बिल आइल बा। अच्छा, केहू घरे केहू ना रहला, ताला बंद रहला। अब तो इसकी पेपर की जांच हो जानी चाहिए। तो अब गड़बड़ी तो है, गड़बड़ी है। अब आवरी बात सुनी, जब हम सूर्य से बिजली बिल भरत आइल बानी आ तब एक कहली 36,600 रुपया हमार बिल आ गई। वो खातिर मुखिया जी कल लग है, मैं 5 गांव के मुखिया बानी, तो सबकर घर जीवन तो बानी, तो सबे तो उहे के लगवा जाई। तो एक मतलब है उनका के बिना मतलब का खदी बदी फंसा दिए। हाथ ना लोग बा रउआ बाप बानी, तो बाल बच्चा सब घर जीवन रउआ के घर जीवन समझता, तो सबे उनका लगे आवता, सबका आदेश सुनता रहे। सब लगाए हम लोग देखे हैं, जब यहाँ पर रहते न तो हम पूछती यही बात, तारा गाड़ी के पीछे कहीं रहे कि ना रहे उनका सब। अब देखिए दिलीप सर, नोट करने वाली पॉइंट ये हो गई कि इन लोगों ने कहा कि प्रत्यक्ष यदि देखिए तो प्रत्यक्ष से कोई प्रमाण नहीं होता, जो प्रत्यक्ष देख लिया सो देख लिया। अब आइए हम गाँव की जो घटना स्थल पर विद्यालय की जो प्राचार्य हैं, विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं, वो देखी हैं घटनास्थल, जरा इनसे पूछा जाए। सीमा जी हैं, ये जब 36,600 रुपया हमारे बिल आ गई। जो विद्यालय की प्रिंसिपल हैं उस दिन वो घटनास्थल पे मौजूद थी। अब उनसे हम जानना चाहेंगे। मैम, थोड़ा सा आप आगे आइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या, ऐसे क्या उनसे बात हो गई कि मारपीट की नौबत आ गई, गाड़ी जलाने का आरोप प्रत्यारोप लगने लगा। वास्तविकता क्या है उसमें? देखिए, अभी जस्ट 10 बजने में कम ही था, उस समय हम जस्ट स्कूल पहुंचे थे, असेंबली खत्म हुआ था। हम जैसे गेट के अंदर इन किए, तैसे एसडीओ सर की गाड़ी आकर यहाँ पे रुका। अब गाड़ी आकर रुका तो वो पहले तो इतना गंदा गाली देने लगे, मैंने हद नहीं है ऐसे गाली का। उसके बाद में सर का हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे। सर बार बार बोल रहे हैं कि चलिए हमारे भवन में, ऑफिस में चलिए, वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। माने नहीं, सर के चाचा जी है तो उनको भी गाली देकर सीढ़ी पर से गिरा दिए। तब तक हम फोन किए उनके भैया के पास, भैया आए तो ये लोग भैया को मुखिया जी समझकर पटका पटकी करने लगे। उनका सर फटा तो वो अपना गलती से फटा, क्योंकि वो सीढ़ी पर से फिसल कर गिरे तो फट गया दौड़ा दौड़ी में। यहाँ से धमकी देकर गए कि हम लोग जा रहे हैं, अपना गाड़ी खुद जलाएंगे, उसके बाद में आप लोग को फंसाएंगे। इतना मेरे आँख के सामने हुआ था।
तो देखिए ये एक कहीं ना कहीं जांच का विषय है और चूंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो इसकी जांच तो खैर न्यायालय करेगी कि इसमें वास्तविकता क्या है। लेकिन एसडीओ साहब को भी आपने सुना होगा तो ग्रामीण को भी आप सुन लिए। दिलीप सर कुछ कहेंगे? नहीं, जैसा कि जो प्रत्यक्ष में जो मौजूद हैं प्रिंसिपल, ये यदि प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं तो इनकी बात पर यकीन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, एक ही तराजू पर एक बाट रख करके सामान रखना पड़ेगा, तब जाकर के इक्वल होगा, बराबर होगा। अब इस गांव के एक हैं एडवोकेट हैं, जरा इनसे सुनते हैं कि आखिर घटना क्या क्या हुआ था। बताइए सर। देखिए, बात यह है कि निरंजन सिंह मुखिया हैं, पंचायत के मुखिया हैं। पंचायत में इस तरह का बहुत कंप्लेन एसडीओ साहब के अगेंस्ट में आता है कि हमारा इतना हम थे नहीं, हमारा घर बंद था और हमारे यहाँ 60-60 हज़ार का, हमारे यहाँ 50-50 हज़ार का हमारे यहाँ बिल आया है। अरे पब्लिक, पंचायत की जनता तो मुखिया जी के पास नहीं आएगी। मुखिया जी कई बार उनसे कहे एसडीओ साहब से जा करके उनके ऑफिस में कि सर थोड़ा हमारे पंचायत पर ध्यान दीजिए, बहुत आपका कंप्लेन आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। पब्लिक मेरे पास आ रही है, पब्लिक आपके पास नहीं आ रही है, कंप्लेन लेकर के मेरे पास आ रही है। लेकिन एसडीओ साहब एकदम उनके बात को इग्नोर कर दिए। उसके बाद से एसडीओ साहब आए हैं गाड़ी लेकर के और आ करके यहाँ पर उतर करके उनके गाला गाली पहले उनके खोजने लगे, कहाँ है मुखिया, वो कहाँ है मुखिया निरंजन सिंह। बाप का संपत्ति समझ रखा है, ये बाप की संपत्ति है, ये बाप की संपत्ति समझ रखा है, कहाँ है वो। तब तक उनके चाचा को बाँह खींच करके वो गाड़ी में बैठाने लगे। उनके चाचा कहकर भाई हम बुजुर्ग आदमी, हमको क्या बैठा रहे हैं, हम मुखिया है, नहीं चलिए गाड़ी में बैठिए, जब उन्हें ये तो आपको ले चलेंगे। और तब तक उनके मुखिया जी के बड़े भाई आ गए और उनको वो भी आ गए, तो कहे क्या बाँह खींच रहे हैं। इसी बाँह के खींचा तानी में वो लोग कह रहे थे सर आप अफसर हैं, बैठिए, बैठ करके बात कीजिए कि आखिर क्या कंप्लेन है। बात दरअसल ये है कि ये जो एसडीओ साहब है, इनके विरुद्ध में 17/1/2023 को एक मुजफ्फरपुर में आवेदन पड़ा है जिसमें ये फंसने जा रहे हैं। बात समझे ना। और 5-5 गो ऐसा केस है हमारे पंचायत में जो इनके ऊपर केस हुआ है और फंसने जा रहे हैं। इस तरह की मनोवृत्ति को ये अपने रख करके और ये प्री प्लानिंग करके ही आए थे कि या तो आज मुखिया से कुछ झगड़ा करेंगे। 17 जो आप कह रहे हैं कि 17/1/2023 को जो आवेदन दिया था, हाँ, उसी में गुस्सा होकर के ये लोग प्री प्लानिंग करके पहले से आए। सच बताइए एक लाइन में कि उनका सर कैसे फटा? वो खींच रहे थे बैठाने के लिए गाड़ी में, अब वो लोग अपना हाथ छुड़ा रहे थे। अब वो लोग कह रहे थे कि सर आप अफसर हैं, बैठिए, बैठ करके जो कोई बात अगर हमारे साथ हो तो कहिए। उसी खींचतानी में वो गिर गए हैं, गिर गए हैं तो सीढ़ी पर गिरे हैं। अब तो संगमरमर लगा, सनमाइका लगा हुआ है और उसी पर गिरे हैं, पत्थर लगा, उसी पर उनका सर फटा है। दूसरा चीज बताइए, गाड़ी में आग लगने की बात बताते हैं आपको। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर उत्तर पर जो महाराजगंज रास्ता जाती है, गांव के लोग छोड़ा उड़ा दिए, हटा दिए, कहे कि सर आप यहाँ से जाइए। तो यहाँ से वो धमकी दे करके गए कि एकदम तुमको फंसाएंगे, गाड़ी में आग लगा करके तुमको फंसाएंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी मुखियागिरी छुड़ा देंगे। और यहाँ से उतर 2 किलोमीटर दूरी पर ही लोग गए हैं, वहाँ गाड़ी पर से उतर करके और मोटरसाइकिल मंगा लिए हैं। और वहाँ बगल में झूर और नहीं होता है, वो पुआल वाल, वो सीट के नीचे ही लोग रखे हैं और रख करके एसडीओ आग लगाए हैं। आग लगा करके एक बोतल था, वो बोतल में से कुछ ही लोग डाले हैं उस पर, आग लगा करके वहां से ये लोग सीधे जो मोटरसाइकिल आई थी उसी से ही लोग चले गए हैं। अपने से लगा दिए। जी देखिए, सारी बातें आप ग्रामीण की सुन लिए। अब अपना अंत में निष्कर्ष बताइए, चूंकि जो बाकी का जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो तो न्यायालय। पब्लिक का मुंह अगर गर्म होता, अगर उस तरह की बात होती, हम लोगों की तरफ से कोई इस तरह की बात होती, तो मुखिया के दरवाजे पर वो झगड़ा किए तो यहाँ हम लोग गाड़ी में आग नहीं लगा सकते थे। है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर हम लोग जाकर के आग लगाएंगे। ये सोचने की बात है। इस पर कोई भी अफसर इस पर विचार करे, सोचे, इस पर कंसीडर करे कि हाँ वास्तव में बात क्या है। जी बिल्कुल, ये तो काफी सोचने वाली बात है। दिलीप सर कुछ कहेंगे? देखिए, अब ग्रामीणों की बात जो है इसमें सच्चाई है कहीं ना कहीं। अब यदि एनालिसिस किया जाए तो सच्चाई तो है, गांव के सारे लोग झूठ नहीं बोलेंगे। और जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि का अपना वादा निभाए हैं। और गाड़ी लगाने की, जो गाड़ी में आग लगने की बात है, वो बहुत से लोग दबे जुबान कह रहे हैं कि गाड़ी में स्वयं वो लोग आग लगाए हैं। तो देखिए, आप एसडीओ साहब को भी उस दिन सुना था और आज इस पंचायत की जनता को भी आपने सुना है। हालांकि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। मुखिया निरंजन सिंह, उनके भाई हंसराज सिंह तथा 16 अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल अब क्या इसमें जांच पड़ताल के क्रम में सच्चाई कब तक आ पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए BT न्यूज़ इंडिया।